आज जो बाड़मेर शहर की हालत है उसका जिम्मेदार मैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आपसे ही पूछना चाहूँगी, क्या सिर्फ प्रियंका चौधरी उसकी जिम्मेदार है? नगर परिषद का 140 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए इंदिरा रसोई योजना के अंदर भ्रष्टाचार, जो गरीब के लिए खाना था उस पैसे तक का वो गबन कर गए। उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है, अगर आप सबको पता हो तो। सड़कें देखें, एक दिन में सड़कें नहीं टूटती, 15 दिन में सड़कें नहीं टूटती। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखिए जो बनती है और 15 साल तक चलती हैं। बाड़मेर शहर की सड़कों को हमारी आंखों के सामने आपने देखा, मैंने देखा, सबने देखा है। सड़क बनती थी, 3 महीने के अंदर उसको वापस टूट जाती थी, 3 महीने बाद दोबारा बनाते थे वही सड़क के ऊपर सड़क। हॉस्पिटल के सामने की बात कर लीजिए, सीमेंट सीसी सड़क थी, उसके ऊपर डांबर की लीपापोती कर दी गई। बाड़मेर शहर एक दिन में व्यवस्था नहीं बिगड़ी है, ये 15 साल की परेशानियां हैं। अभी तो आपकी नज़र में सिर्फ बाड़मेर शहर की सड़कें दिख रही हैं। आप मेरे साथ कभी विस्तृत में चर्चा कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि समस्या सिर्फ ये नहीं है। सीवरेज की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, 15 साल से एक हमारे यहाँ बाड़मेर शहर के अंदर बारिश होती है तो कुछ एरिया डूब जाता है, शहर के अंदर भी और बाहरी तरफ भी। क्या किसी ने 15 साल में सोचा, कोई योजना बनाई कि हम उसको कैसे ठीक करेंगे? क्या किसी ने इस बारे में विजन रखा कि नहीं हमारे बाड़मेर शहर के अंदर ड्रेनेज होना चाहिए? किसी ने नहीं रखा। अभी डूब रहा तो 10 साल से डूब रहा है, लेकिन किसने ठीक किया, किसने सुधार किया? कोई सोच रखी? अगर छोटी मोटी नालियां भी बनाई तो उसके अंदर भी अपनी मनमर्जी की एक टेक्निकल डिज़ाइन होती है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको यही कह रही हूँ कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। आपको सिर्फ बाड़मेर की शहर की सड़क दिख रही है, वो कोई बड़ा काम नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और खर्रा साहब मंत्री जी को, उन्होंने बाड़मेर की शहरों के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए और वो काम आपको भी पता है बहुत सारी जगह काम उसका शुरू भी हो गया। रही सीवरेज की बात, तो सीवरेज का काम सेकंड फेज़ चल रहा है। फर्स्ट फेज़ का काम पिछली सरकार में हुआ था और अब वहाँ की क्या स्थिति है आप देखिए कि सीवरेज जब मेन लाइन से कनेक्टेड ही नहीं है तो पीछे घरों में पानी आएगा ही, सड़कों पे पानी आएगा ही। पिछले राज में आप कहते हैं, अभी आप कह रहे हैं सीवरेज आपने लाइन डाल दी लेकिन सड़क क्यों नहीं बना रहे? आपकी अभी यही शिकायत है शहर की। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो पुराने समय में सीवरेज लाइन डली, उसके ऊपर जो सड़क बिछाई गई, क्या वो सक्सेसफुल है? वहाँ सीवरेज के जो ढक्कन थे उसके ऊपर तक डांबर डाल दिया गया, सीवरेज को आगे कनेक्ट ही नहीं किया गया। आज के दिन वो सीवरेज अगर लाइन क्लियर करनी है तो उनके पास वो ढक्कन नहीं है, वो उनकी अप्रोच ही नहीं है, लोगों के घरों में गंदा पानी जा रहा है। तो कोई भी काम है उसके साथ प्लानिंग के साथ, विजन के साथ होना चाहिए, न कि फालतू की आपको वाहवाही लेने के लिए या वोटों के लिए वो नहीं करना चाहिए। मेरा विजन दूसरा तरीके का है। आपको विकास हो रहा है और दिखेगा, लेकिन चूंकि एक विजन के साथ प्लानिंग और बजट होता है। अभी आप ये देखिए, मैंने बाड़मेर शहर के ड्रेनेज के लिए हमने बड़ी मुश्किल से डीपीआर तैयार की है। पूरे बाड़मेर के अंदर बरसाती पानी कैसे बाहर तक निकल जाए, किसी घर नहीं डूबे, कोई सड़क नहीं डूबे, उसके लिए डीपीआर बनी है और 250 करोड़ करीब का वो प्रोजेक्ट है। 250 करोड़ रुपए का ड्रेनेज बनेगा और टेक्निकल बिल्कुल वो इंजीनियरिंग फॉलो होगी तो बाड़मेर शहर को परमानेंट इस समस्या का समाधान मिलेगा। तो समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे। मैं काम करने में ज़्यादा यकीन रखती हूँ, काम अपने आप ग्राउंड पे बोलेगा। बाड़मेर शहर की सड़कें हैं, वो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। नगर परिषद का पैसा वो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। मूर्तियाँ लगाई गई, उन ये झंडे की बात कर लो, शहीद स्मारक पे झंडा लगा, कितना भ्रष्टाचार हुआ। कभी उनसे भी आप प्रश्न, मेरा एक रिक्वेस्ट मीडिया बंधुओं से, कभी सामने उनसे भी प्रश्न कीजिए कि साहब इतना महंगा झंडा क्या होता है, क्या मूर्तियों का क्या हुआ? 140 करोड़ रुपए कहाँ चले गए जो बाड़मेर की जनता के लिए थे? क्यों नहीं उस वक्त बाड़मेर की जनता का विकास हुआ? नहीं जवाब देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ और मैं बाड़मेर की जनता को वादा करती हूँ कि आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मायरा भरा है, वो मायरा खाली नहीं जाने दूंगी। समय लगेगा, तुरंत नहीं कर पा रही आपकी बहन,
क्यों? क्योंकि बहन का विजन बड़ा है, बहन की योजनाएं बड़ी हैं, बहन की डिमांड बड़ी है, बहन का बजट बड़ा है, वो ज़रूर लेकर आऊँगी। आप विश्वास रखिए अपनी बहन पर। माया राव गीता कहने में देरी नहीं, बहुत समय लग रहा है, लोगों में बहुत किस तरह से माहौल बन रहा है कि विकास में देखिए, माहौल बनाने के लिए तो आपको पता है कि ये समस्याएं आज की तो है नहीं। अब माहौल किसी को बनाना है तो बनाए की समस्याएं तो पहले भी थी। समस्या तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मेरे विधायक बनने के बाद आ गई, लेकिन फिर भी देखिए, मैं कह रही हूँ कि ये सबका हमारा जॉइंट काम होना चाहिए। जैसे अब नेहरू नगर की सीसी सड़क बनी, आप जाके देखिए कितनी अच्छी सड़क बनी है। हाँ, आपसे आग्रह है उस सड़क को कवरेज कीजिए। जब आप एक तरफ गड्ढा दिखाते हैं दूसरी तरफ वो सड़क भी दिखाइए कि ये भजनलाल जी सरकार के राज में, ये प्रियंका चौधरी ने विधायक थी तब इतना अच्छा काम हुआ। आज वो मार्केट कितना, आप देखिए, मैं काम होगा तो ऐसा ही होगा, समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगी। यूँ नहीं कि हाँ एक बार तो हमने काला पोत दिया और 3 महीने बाद क्या सड़क उखड़ गई, ये नहीं होगा। मजबूती के साथ काम करेंगे, विकास करेंगे। और मैं धन्यवाद फिर से आपके माध्यम से दूंगी पूरी बाड़मेर की जनता का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। उनके विश्वास को डिगने नहीं दूंगी। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन आप मेरे साथ रहें, आप सब मेरे साथ रहें। आपकी बेटी आपको मायरा मीठा ज़रूर करेगी।